तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 4 गति का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखें। सही विकल्प चुनकर लिखे में है पहला, यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी h बराबर AT प्लस 1/2 BT का स्क्वायर है तो पिंड का त्वरण होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर बी। क्या हो जाएगा? उत्तर बी, बी। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल जिस भौतिक राशि को व्यक्त करता है उसका मात्रक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा m, m प्रति s, सा m प्रति s का स्क्वायर, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर आ हो जाएगा m। उसके बाद है तीसरा है नीचे वस्तु ए व बी का स्थिति समय ग्राफ दिया है, बताइए किस वस्तु का वेग अधिक है? ए, बी, सा ए और बी, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बी, उत्तर बी। क्या हो जाएगा? उत्तर बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चौथा, बताइए कि निम्न से कौन सा उदाहरण एक समान वृत्तीय गति का है? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, ब खिलौना ट्रेन की रेखीय मार्ग पर गति, सा घड़ी के सेकंड कांटे की गति, द वृत्तीय मार्ग पर रेसिंग कार की गति। तो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण क्या हो जाएगा? द वृत्तीय मार्ग पर रेसिंग कार की गति। आपका आंसर क्या हो जाएगा? वृत्तीय मार्ग पर रेसिंग कार की गति दी हो जाए, द हो जाएगा। उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है, एक पिंड नियत वेग से चल रहा है, उसका त्वरण खाली स्थान होगा। तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा, वस्तु के वेग की दिशा खाली स्थान से निर्धारित होती है। तो वस्तु की वेग की दिशा विस्थापन से निर्धारित होती है। उसके बाद है थर्ड, एक वस्तु की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल खाली स्थान होगी। तो उसकी चाल कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकेंड होगी। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 2 सेकेंड में लगाता है, तो 8 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा? मतलब खाली स्थान होगा तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन प्रश्न एक हो जाएगा, एक समान हमारा प्रश्न एक हो जाएगा, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तब हम उसकी गति को क्या कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण है पहला, घड़ी की सुइयों की गति, दूसरा है पंखे के ब्लेड की गति। दूसरा क्या हो जाएगा? आपके पंखे की ब्लेड की गति हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 2 क्या है? एक वस्तु सूर्य के चारों ओर नियत चाल से चल रही है, उसकी गति एक समान गति है या असमान?
तो इसका उत्तर हो जाएगा उसकी गति असमान गति है। उसकी गति क्या है? असमान गति है, क्योंकि गति की दिशा बदल रही है। क्यों असमान गति है? क्योंकि उसकी गति की दिशा क्या हो रही है? बदल रही है। उसकी गति की दिशा बदल रही है। केवल सरल रेखा में नियत चाल वेग से गतिशील वस्तु की गति एक समान होती है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा क्या कहता है भाई? एक वस्तु का स्थिति समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा है, उसकी गति के बारे में आप क्या कहेंगे? तो वस्तु विरामावस्था में है। क्या है? वस्तु विरामावस्था में है, गति की अवस्था में नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति समय के साथ बदल नहीं रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तु विरामावस्था में है, गति की अवस्था में नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति समय के साथ तो क्या हो रही है? बदल रही है। उसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन। आपका है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका? किस स्थिति में किसी वस्तु के औसत चाल व औसत वेग का परिमाण बराबर होगा? तो उत्तर होगा जब वस्तु सरल रेखा में गति करती। जब वस्तु क्या करती है? सरल रेखा में गति करती है, तब वस्तु के औसत चाल व औसत वेग का परिमाण बराबर होगा। उसके बाद है प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न 5 आपका क्या है? प्रश्न 5 है आपका एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचे। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? समय अक्ष के समांतर होगा। उसके बाद है ये चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चित्र हमेशा बनाएंगे, कहीं पर भी हो चित्र मेंशन करना ज़रूरी होता है। ये आपका दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है इसको बनाना, तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। उसके बाद है प्रश्न 6वां। एक समान क्या है आपका? एक समान मंदन में वेग समय ग्राफ खींचे। एक समान मंदन में वेग समय ग्राफ खींचे। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा होगी। क्या होगी? ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा होगा। उसके बाद है आपका प्रश्न 7वां। आप चित्र देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है, आपको भी ऐसे ही बनाना है। चित्र आप देख सकते हैं कैसे बनाना है आपको, ऐसी चित्र आपको ऐसे बनाना है। उसके बाद है प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां क्या कहता है भाई? आपका प्रश्न 7वां है, प्रश्न 7वां क्या है? एक वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ नीचे दिया है, उसके वेग के बारे में आप क्या परिणाम निकालेंगे? तो चूंकि ग्राफ में सरल रेखा प्राप्त होती है, अतः संबंध गति एक समान गति है। चूंकि ग्राफ में क्या होती है? सरल रेखा प्राप्त होती है, तो जो संबंध गति है वो क्या होगी? आपकी एक समान गति होगी। उसके बाद है प्रश्न 1 हो जाएगी आपकी। प्रश्न 1, एक समान गति तथा असमान गति को परिभाषित करते हुए प्रत्येक के दो उदाहरण दे। तो एक समान गति क्या होती है? यदि कोई पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जब कोई क्या होती है? पिंड है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? आपकी एक समान गति कहलाती है। क्या कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। जैसे कि उदाहरण है, यदि कोई वस्तु 7 मीटर की दूरी को इस प्रकार तय करें कि उसका प्रत्येक मीटर की दूरी चलने के लिए 1 सेकेंड का समय लगे, तो उसकी गति क्या हो जाएगी? एक समान गति होगी। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ए के बाद A1 है, A1 के बाद देख सकते हैं A2, A3, A4, A5, A6, A7 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? A4 आ जाएगा। उसके बाद है आपका दूसरा उदाहरण है, सीधी सड़क पर जाती मोटरसाइकिल की गति जिसका स्पीडोमीटर नियत चाल दर्शा रहा है। उसके बाद है असमान गति। असमान गति किसे कहेंगे?
यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है, क्या करती है? अलग अलग दूरी तय करती है, अथवा समान दूरी तय करने में अलग अलग समय लेती है, अलग अलग समय लेती है, तो उसकी गति आपको क्या कहलाती है? असमान गति कहलाती है। उदाहरण है पहला, यदि कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी को इस प्रकार तय करती है कि वह प्रत्येक मीटर चलने में पृथक पृथक समय ले, मतलब अलग अलग समय ले, तो वो उस वस्तु की गति क्या हो जाएगी? असमान गति हो जाएगी। जैसे कि है A1, A2, A3, A4, A5। उसके बाद दूसरा है, यदि कोई वस्तु 10 सेकेंड तक इस प्रकार गति करे कि प्रत्येक सेकेंड में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, क्या करे? भिन्न भिन्न दूरी तय करे, तो उसकी गति असमान गति होगी। उसके बाद है प्रश्न 2। आपका आ जाएगा प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या है? गति के तीनों समीकरण लिखिए। क्या कहा जा रहे हैं? गति के तीनों समीकरण लिखकर उनमें प्रत्येक संकेतों के अर्थ बताएं। तो उत्तर है गति के 3 समीकरण निम्न। ये वेरी IMP है। ये बहुत ही आपके हमेशा हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका v बराबर u प्लस AT। आपका पहला क्या है? v बराबर u प्लस AT। आपका दूसरा है s बराबर ut प्लस 1/2 इंटू AT का स्क्वायर। उसके बाद थर्ड है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v आपका क्या है? जहाँ v अंतिम वेग है। जहाँ v क्या है आपका? जहाँ v अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका एक समान त्वरण है, t आपका क्या है? लगने वाला समय है, और s क्या है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। s क्या है आपका? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो यह तीनों क्या है? आपका गति का समीकरण है। यह मोस्ट IMP होता है, यह हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद है आपका प्रश्न 1। प्रश्न 1 में क्या कहा जा रहा है भाई? ग्राफी विधि से गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर उत्पन्न कीजिए। तो चलिए करते हैं। हल क्या हो जाएगा? एक समान त्वरित गति में वेग समय लेखाचित्र। ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल परिकलित किया जाता है जो विस्थापन के परिमाण s के तुल्य होता है। लेखाचित्र है, आपका रेखाचित्र भी हो सकता है ये। तो यहाँ पर दिया गया है S बराबर समलंब चतुर्भुज OPQI। OPQI का क्षेत्रफल बराबर आयत OPRI का क्षेत्रफल धन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? OP गुणा OI धन 1/2 PR गुणित QR। उसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा? UT धन 1/2 OI गुणा QR। फिर बराबर में आ जाएगा UT धन 1/2 T V माइनस एक्स, V माइनस U है, बराबर UT धन 1/2 V माइनस U T, जो समय t सेकेंड में लगा है ना। उसके बाद बराबर में आ जाएगा UT धन 1/2 AT इंटू T। तो यहाँ पर v बराबर क्या है? u प्लस AT। हम क्या करेंगे? यहाँ पर गति का प्रथम समीकरण है, तो बराबर UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। तो यह गति का द्वितीय नाम s बराबर UT धन 1/2 AT का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाता है। यह क्या है भाई? गति का द्वितीय समीकरण है। तो इस तरह हम गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद है चाल एवं वेग में कोई 4 अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में कोई 4 अंतर लिखिए। चाल एवं वेग में निम्न अंतर हैं। चाल और वेग में क्या है? निम्न अंतर है। तो पहला देखते हैं चाल का। इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। वेग क्या हो जाएगा? किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन को उस वस्तु का क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहेंगे? वेग कहते हैं। उसके बाद है चाल
एक अदिश राशि है। चाल क्या है भाई? एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि चाल की राशि कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? चाल एक अदिश राशि है। और ये वेग क्या है? एक सदिश राशि है। चाल सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। वेग क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। चौथा है, चालों का योग तथा व्यकलन अदिश योग नियम से किया जाता है। वेगों का योग तथा व्यकलन सदिश योग नियमों के द्वारा ही संभव है। अब हम देखते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न में क्या है? एक एथलीट वृत्तीय पथ पर एक एथलीट वृत्तीय पथ पर जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है का एक चक्कर 44 सेकेंड में लगाता है। 1 मिनट के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? तो दिया है, आप हम इसका हल करेंगे। तो पहला है वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितना दिया, पहले तो जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 मीटर दिया गया है। दूसरा है एक चक्कर में लगा समय आवर्तक काल। तो एक चक्कर में कितना समय लगा है? 44 सेकेंड लगा है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? एथलीट द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी मतलब सेकेंड, है ना भाई? तो हमें उसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर बराबर, पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 22/7, है ना? 2 गुणा 22/7 गुणित 7, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? 44 मीटर आ जाएगा। 44 सेकेंड में एथलीट दूरी तय करता है 44 मीटर। तो 1 सेकेंड में एथलीट 44/44 बराबर 1 मिनट दूरी तय करेगा। 1 मिनट 60 सेकेंड में बराबर 1 गुणा 60 बराबर 60 मीटर दूरी तय करेगा। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 60 मीटर दूरी तय करेगा। यह हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 2। नीरज गाड़ी से स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम होने से उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा के दौरान नीरज की औसत चाल क्या है? तो माना कि नीरज के घर से स्कूल की दूरी 8 सेकेंड है। तो जाते समय उसे लगा समय, तो T1 बराबर क्या हो जाता है? दूरी बटा औसत चाल। तो बराबर T1 बराबर S/B। हम इसको क्या मानते हैं? पहला समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार लौटते समय लगा समय T2 बराबर S/30, मतलब 30 सेकेंड मान लेते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। उसके बाद है पूरी यात्रा में औसत चाल। अब देखते हैं पूरी यात्रा में औसत चाल का क्या निकालेंगे? कुल तय की गई दूरी बटा लगा कुल समय। नीरज की औसत चाल हम S/T1 या T1 बराबर 2S हो जाएगा। फिर S/20 प्लस S/30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/1/20 धन 1/30 हो जाएगा। उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2/30 धन 20/20 गुणित 30 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 20 गुणा 30/50। तो इसको हम सबको क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो कुल कितना आ जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 3। एक 20 मीटर ऊंची मीनार से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ रहा है, तो वह जमीन पर किस वेग से टकराएगी? उसे जमीन से टकराने में कितना समय लगेगा? तो दिया है हमें, क्या क्या दिया हुआ है? मीनार की ऊंचाई S बराबर 20 मीटर, त्वरण A बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। थर्ड है गेंद का प्रारंभिक वेग U बराबर 0। उसे ज्ञात करना है गेंद का जमीन से टकराते समय वेग। हमें क्या ज्ञात करना है? गेंद का टकराते समय वेग, और दूसरा गेंद को जमीन से टकराने में लगा समय। हमें क्या करना है? ज्ञात करना है।
तो है तृतीय समीकरण से। तृतीय समीकरण क्या है हमारा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS से। तो वी स्क्वायर बराबर 0 की घात 2 धन 2 गुणित 10 गुणित 20 बराबर 20 गुणित 20 है ना। तो वेग बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद है प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा, v बराबर u धन AT से। तो t बराबर v ऋण u बटा a बराबर 20 माइनस 0/10 बराबर 2 सेकेंड। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पहला का आंसर हो जाएगा 20 प्रति सेकेंड और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 सेकेंड। उसके बाद हमारा चौथा है एक कार सीधे सड़क पर एक समान त्वरण से गति कर रही है। विभिन्न समयों कार द्वारा अर्जित वेग निम्न है। तो उसका वेग समय ग्राफ खींचकर उसका त्वरण व 30 सेकेंड में चली दूरी ज्ञात करें। तो समय s है 0, चाल 5, 10, फिर चाल 5 है, फिर समय 20 है तो चाल 15 है, फिर समय 30 है तो चाल कितना है 20 है। उसके बाद समय 40 है तो उसका चाल 25 है, समय 50 है तो चाल कितना है 30 है। तो त्वरण है चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे, त्वरण a बराबर QR बटा PR। a बराबर क्या हो जाएगा v ऋण u बटा t। फिर a बराबर क्या हो जाएगा 20 ऋण 5/30। उसके बाद हो जाएगा a बराबर 15/30 बराबर 1/2। तो a बराबर कितना हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो उसका त्वरण हमें क्या मिला, उसका त्वरण होगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद है हम निकालेंगे 30 सेकेंड में चली गई दूरी। 30 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर क्या है OPQI का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बराबर OPRI का क्षेत्रफल धन PQR का क्षेत्रफल बराबर OP गुणित PR धन 1/2 गुणित PR गुणित QR। OP गुणा OI धन 1/2 गुणित OI गुणित QR। 5 गुणा 30 धन 1/2 गुणित 30 गुणित 20 ऋण 5 बराबर 150 धन 15 गुणित 15 आ जाएगा। फिर 150 धन 225 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बराबर 375 मीटर हो जाएगा। तो उत्तर है 30 सेकेंड में चली गई दूरी बराबर 375 मीटर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न 5वां। हम प्रश्न 5वां देखेंगे। प्रश्न 5वां है आपका क्या है, प्रश्न 5वां है संलग्न चित्र में किसी वस्तु के विभिन्न समयों पर स्थिति समय ग्राफ खींचे हुए हैं। वस्तु की चाल ज्ञात करें। पहला है A से B, दूसरा है B से C, तीसरा है C से D। स्थिति समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल चाल कहलाती है। हल है आपका, हल क्या है, हल है आपका पहला A से B तक वस्तु की चाल। तो बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज है ABE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित AE गुणित BE बराबर 1/2 गुणित 5 गुणित 3 बराबर 15/2 बराबर 7.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यह आपका पहले का आंसर हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा 15/2, मतलब उसको हम भाग करेंगे 2 से 15 को तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। तो आंसर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद हमारा दूसरा है B से C के बीच वस्तु की चाल शून्य है, अर्थात इस दौरान वस्तु विरामावस्था में है क्योंकि समय बढ़ाने के साथ दूरी बढ़ नहीं रही। भाग BC समय अक्ष के समांतर हैं। फिर थर्ड है हमारा C से D के बीच वस्तु की चाल समलंब CDGF का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की लंब की दूरी आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा 1/2 गुणित आपका ब्रैकेट में हो जाएगा CF धन DG गुणा FG
उसके बाद आएगा बराबर 1/2 गुणित 3 धन 7 ब्रैकेट बंद गुणा 2, तो आपका क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न छठवां। प्रश्न छठा एक रेलगाड़ी विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि वस्तु का एक समान त्वरण से चले तो निम्न को परिकलित करें। तो पहला है त्वरण। इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी दिया है, u बराबर 0, t बराबर 5 मिनट। मतलब अगर मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेकेंड में कितना होता है 60 होता है, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा वो 300 सेकेंड हो जाएगा। जब हम मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 300 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना हो जाएगा 72,000 मीटर 3600 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, हम कट करेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद है त्वरण। त्वरण क्या है a, हमको त्वरण अभी ज्ञात करना है। त्वरण क्या करना है, ज्ञात करना है तथा चली गई दूरी ज्ञात करना है। हमको त्वरण और चली गई दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रथम समीकरण है v बराबर u धन a t से, तो a बराबर v माइनस u बटा t बराबर 20 माइनस 0/300। इसको हम क्या करेंगे, मान को रखेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस यह उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे तृतीय समीकरण से, क्या करेंगे तृतीय समीकरण का। तो तृतीय समीकरण का फार्मूला क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से। तो s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2a बराबर 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटा 2 गुणित 1/15 बराबर 20 गुणित 15/2। उसके बाद है 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका 3000 मीटर बराबर, उसको हम क्या करेंगे किलोमीटर में बदलेंगे तो 3000/1000 हो जाएगा, मतलब वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। उत्तर है हमारा 3 किलोमीटर आ जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न सातवां क्या कह रहे हैं, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से अपना वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा 5 सेकेंड में कर लेती है, तो उसका त्वरण तथा उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। दिया है प्रारंभिक वेग v बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा, उसको हम सेकंड में करेंगे तो 18,000 मीटर बटा 3600 सेकेंड, मतलब कितना हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। दूसरा है अंतिम वेग v बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3600 मीटर बटा 3600 सेकेंड बराबर आपका क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। समय है t बराबर 5 सेकेंड। ज्ञात करना है, हमें क्या क्या ज्ञात करना है, त्वरण a ज्ञात करना है और दूसरा तय की गई दूरी s आपको ज्ञात करना है। तो प्रथम समीकरण हमको पता है कि v बराबर u धन a t से, तो 10 v कितना है 10 बराबर आपका u 5 है प्लस a हमको ज्ञात करना है गुणित 5। तो इधर हम पक्षांतर करेंगे 10 को, तो कितना 5 को, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर यहाँ 5 और a को गुणा करेंगे तो 5a आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 में 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा बराबर 5a हो जाएगा। a यहाँ पर क्या हुआ है, a बराबर क्या हुआ है 5/5 हुआ है ना भाई। तो क्या हुआ, दोनों को कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उत्तर आपका त्वरण क्या हुआ 1 मीटर प्रति सेकेंड है। अब हम करते हैं दूसरा है v, द्वितीय समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर धन 2as से। तो v स्क्वायर कितना हमारा 10 है, मतलब v का मान कितना है 10 है। उसके बाद हमारा u है 5 गुणी 2 है धन 2 का 2 करेंगे गुणी हमको a जबकि क्या प्राप्त हुआ 1 हुआ और हमको यहाँ पर s क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम 10 की घात कितनी होती है, 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। 5 की घात कितना होती है 25 होती है प्लस 2 गुणित 1 हो तो 2 ही आएगा और जब हम 2 को s से गुणा करेंगे तो 2s होगा। 2s है, ये 2s को क्या करेंगे इधर लाएंगे और 100 को इधर मतलब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर 75 हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा आपको, फिर s बराबर क्या हो जाएगा 75/2 हो जाएगा।
यहाँ पर क्या हुआ है मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आप हुआ क्या है, 2s है बराबर है 100 माइनस 25 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो क्या किए हैं अब किए हैं s को यहाँ रखे हैं और 2 को क्या किए नीचे लिखे हैं। तो अब अगर हम काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 37.5 मीटर। तो हमारा जो s है चली गई दूरी है कितना प्राप्त हुआ हमको, 37.5 मीटर प्रति। यही क्या है आपका आंसर है। उसके बाद है प्रश्न 8वां, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न 8वां में है, एक कार एक समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर तक जाकर रुकती है। त्वरण की गणना करें तथा बताइए कि कार रुकने में कितना समय लगेगी। तो दिया है प्रारंभिक वेग बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 3600 या 36,000 मीटर, 36,000 मिनट बट्टा 3600 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। दूसरा है त्वरण ऋणात्मक है तो मंदन, माना कि मंदन बराबर ऋण a। तीसरा है चली गई दूरी s बराबर कितना है, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। अंतिम वेग v बराबर कितना है, 0 है। हमको वेग नहीं पता है, अंतिम वेग को हम 0 ही कहेंगे। ज्ञात करना है a, त्वरण a, हमको क्या ज्ञात करना है, त्वरण a। दूसरा रुकने में लगा समय हमको t ज्ञात करना है। प्रथम समीकरण है v बराबर u धन a t से। तो v कितना है, अंतिम वेग 0 है, बराबर u कितना है दिया है आपका 10 दिया था, माइनस क्या करेंगे a t करेंगे। a t बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ठीक है, फिर a t इधर चला जाएगा। फिर इधर क्या करेंगे, a बराबर क्या करेंगे 10/t। तो ये आपको हम क्या करेंगे, पहला समीकरण मानेंगे इसको। उसके बाद है द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण में है s बराबर ut धन 1/2 a t का स्क्वायर से 10 बराबर 10t माइनस 1/2 मतलब 1/2 a t स्क्वायर। समीकरण 1 से a का मान रखने पर हमें समीकरण 1 में a का मान क्या है, 10/t दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम a का मान रखेंगे। तो 10 बराबर 10t माइनस 1/2 गुड़ी 10/t गुड़ी टी स्क्वायर बराबर 10t माइनस 5t हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 10t माइनस टी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 2 को हम काट देंगे, यहाँ पर 1t कटा, यहाँ पर 1t कटा और यहाँ पर 1t कटा, 1t बचा 2 और 2 कितना बचे 5 हो जाएगा। तो 10t माइनस 5t प्राप्त हो जाएगा आपको। फिर यहाँ पर है 10 बराबर 5t, तो बराबर t बराबर 10/5 तो 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, 2 सेकेंड। t हमारा कितना आ जाएगा, उत्तर 2 सेकेंड आ जाएगा। अब हम क्या करना है, समीकरण 2 पहले से a बराबर 10/t बराबर 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकेंड। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उपयुक्त समीकरण में त्वरण a को ऋणात्मक लिया गया है। इस समीकरण में आप ध्यान रखेंगे कि क्या दिया गया है, समीकरण को ऋणात्मक लिया गए हैं तथा ऋणात्मक मंदन है तथा त्वरण ऋणात्मक मंदन है। तो ये रहा आपका अध्याय 4 गति। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच।